बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाजिर है अपनी न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमने गाइस ये बनाना है पावर शेप में, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमने ज़रा बड़ा ध्यान से बनाना है क्योंकि इसमें दो तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो पीछे से थिकनेस है वो भी हमें बनानी पड़ेगी सारा कुछ। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ नया पता लग सकता है, काफ़ी कमांडें आप लोगों के इल्म में आ सकती हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है। और अगर कोई भी न्यू वीडियो में आया है तो भाई प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम 3D डिज़ाइन बनाते हैं और लोगों को सिखाते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। हाँ, अगर कहीं पे क्या नाम है थोड़ा सा, क्योंकि 2D हमारी अक्सर मसला होता है, तो वहाँ पे जो चीज़ों को समझना पड़ता है वो आप लोग स्किप कर सकते हो। अगर ना भी करो तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता लग सकता है कि ये 2D जो है ये इसमें थोड़ा मसला है, तो इसको हमने कैसे सुधारना है। तो लाजमी आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। इसमें दो हिस्से हैं, ठीक है। तो इसको अलग-अलग से हमें बनाना पड़ेगा। तो हम पहले ये वाला हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। इस वाले हिस्से में उसने आपको जो हर चीज़ को अपने पूरे ध्यान से देखना है। तो आप इसको शुरू करने से पहले हमने एक आधा पॉइंट लेना और बस शुरू कर देना। जैसे मैं लेता हूँ, ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं दो, इन दोनों का सेंटर पॉइंट मैं लेता हूँ जी। तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट 44 यहाँ से या 44 यहाँ से है, तो दोनों को ऐड किया तो वो बनता है 88, ठीक है। चलते हैं पावर शेप की जानिब। सबसे पहले हम लगाते हैं एक लाइन, ठीक है, क्रिएट अ सिंगल लाइन। इसमें हमने डबल क्लिक करना है और यहां से हमने इसका साइज कर देना है 88। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, क्या कहते हैं, यहां पे हमने लगाने हैं रेडियस। जो रेडियस का उसने हमें साइज बताया हुआ है कि 16 मिली का हमने रेडियस लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं अब रेडियस, इसको हम कर देंगे 16। ओके। और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इसको कॉपी पेस्ट करके ले जाएंगे। ओके हो गया। मैं हर बार न्यू कमांड्स के साथ बताता हूं ताकि आप लोगों की नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके। अब हमने सीधी एक लाइन लेनी है जो हमने इसके सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट लगानी है, और दूसरी साइड पे भी हमने वही करना है, ठीक हो गया। अब हमने कटिंग वाली कमांड में आना है। कटिंग की कमांड आपको पता है ना, लाइन की जो कमांड होती है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। या आप लोग ये ऊपर से क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे ये लाइंस की कमांड्स वगैरह हमें कटिंग करने में मदद देता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो जहाँ पे जोड़ होगा ये वहाँ से उसको काट देगा, ठीक हो गया। ऐसे अब जहाँ जहाँ तक जोड़ता, अब ये वाली लाइन में जोड़ नहीं है, तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो इस लाइन को पूरा का पूरा उड़ा देगा, क्योंकि इसमें जोड़ ही नहीं है। और अब हमने क्या करना है, आल्ट का बटन दबा के हमने इसको कंपोजिटिव कर्व कर लेना है ये सारा, क्योंकि इसमें कोई जोड़ नहीं था तो उसने इजीली उसको कर लिया, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कर देना है एक्सट्रूड। यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। अब हम देखेंगे कि उसने साइज क्या दिया हुआ है, ये देखे 30 मिली है, ठीक है। तो इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 30 नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाला 0 करना है हमने। ओके हो गया, ये 30 mm हो गया। और अब हम करते हैं, ये जो इसके सेंटर में होल लगे हुए हैं, ये 16 mm इसका डायामीटर है और 2 हैं ये, ठीक है। तो इसको सीधा करेंगे, यहाँ पे हम लगाते हैं 16 mm। हमने गलती कर दी है, वो क्या कहते हैं उसको, हमें वो लाइन नहीं मिटानी चाहिए थी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका आल्ट दबा के हमने लेना है इसका कंपोजिटिव कर्व, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक लाइन, ठीक हो गया, ये लाइन लग गई। अब हमने इसको 88 करना है, इसको हम कर देते हैं 88। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ये सेंटर से हमें लाइन लगानी पड़ेगी, ये सेंटर से, ठीक है। तो ये लग गई। अब इसका हमें साइज चाहिए 88, तो पर साइड पे हमें कितना चाहिए था, 44। एंटर, फिर रिजर्व, फिर 88, ठीक हो गया। रिजर्व करेंगे तो ये दूसरी साइड पे मूव करेगी। अब हमने यहाँ पे लगाना है वो सर्कल, 16 mm का डायामीटर है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस नहीं लगना है, यहाँ पे डायामीटर लगना है। तो 16 करेंगे और सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं। डायामीटर करेंगे और 16,
ओके हो गया। अब हमने इनको शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेना और इनको हमने एक्सट्रूड कर देना है। अब यहाँ पे हमने ज्वाइंटली एक्सट्रूड करना है, तो वो आपसे साइज पूछेगा कि कितना कितना, क्योंकि हमने इसको काटना है तो हम इसको दोनों साइड से ओवर ही रखेंगे। जैसे मैं एक पीस 100 कर लेता हूँ, दूसरा भी 100 कर लेता हूँ। अब ये 100 हो गया, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहे होंगे ये इतने बाहर आ गए हैं। तो अब हमने मेन वाले को हमने एक्टिव कर लेना, पहले से एक्टिव है, और बाकी दो को हमने फीचर्स की कमांड में आगे सेकंड ऑप्शन से उड़ा देना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सेंटर वाला वो बनाना है, रेडियस कह लो आप, कुछ भी कह लो। तो इसका जो आउटर है वो है 30 मिली रेडियस और जो इनर है वो है 20 मिली, और इसकी जो लंबाई है वो 30 इधर से सेंटर तक है और 30 यानी कि 60 मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको हम इस व्यू से देखना है हमने, तो सेंटर में हमने लगाना है। अभी इसका सेंटर भी पता करेंगे हम। लाइन लगाई यहाँ से, सॉरी ये गलत जगह पे लग गई, यहाँ से ये तो नहीं बता रहा अभी इसका सेंटर। हम पता क्या करते हैं, हम यही लाइन पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब हमने सिर्फ इसको y में मूव किया, तो x में हम 0 ही रखेंगे इसको, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में हमने लगानी है वो अपना रेडियस। चलो इसको अभी हम कंट्रोल J करके गायब करते हैं और यहाँ से हम लगाते हैं रेडियस। अब आ रहा है अपनी जगह पे। तो अब मैं साइज़ भूल गया हूँ तो दोबारा देख लेते हैं। बड़ा जो साइज़ है वो हमें चाहिए 30 मिली का रेडियस, 30, ठीक हो गया। और छोटा जो है वो हमें चाहिए 20 मिली। इसको हम ओके करते हैं, एक और लगाते हैं 20 रेडियस में, ठीक है, ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला है ना, इसको हमने पहले अब अपना वो कंट्रोल L करके वापस लाते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हमने करना है एक्सट्रूड, ठीक हो गया। तो अब हम साइज देखेंगे, सेंटर टू सेंटर 30 मिली, यानी कि अब इसका हमने साइज पता करना है। तो साइज कैसे पता होगा हमें, हमने यहाँ से कमांड में आना है और ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर टू ये पॉइंट, तो ये है 60 मिली। तो अब हम क्या करेंगे, 60 मिली है ना, सॉरी 16, तो हम दूसरी साइड में इसमें ऐड कर लेंगे कितना था साइज, 30 मिली, तो 14 मिली हम इसको और करेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह हमने दूसरे वाले को भी करना है। अब ये आ रहा है 60, तो हमारा कितना बाहर होना चाहिए, 14 मिली। तो कितना हो गया, थोड़ा सा ना यहाँ पे सिर खपाना पड़ता है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1 मिनट, तो गलत उधर से वापस हो गया, उसको हम कर देते हैं 14, ओके हो गया। तो या फिर एक और काम करते हैं, हमें इतना सिर खपाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और पुराने वाले को आपने डिलीट कर देना है। अब इस वाले को हमने एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो दूसरी साइड पे हम इसको बस आप 60 मिली इसको एक्सट्रूड करना, ठीक हो गया। पहले वाले को हम 0 ही कर देते हैं, इसको हम 60 करेंगे ऐसे, और पहले वाले को हम 0 कर देते हैं, ज़रूरत ही नहीं, ओके करेंगे। ये देखें जी, ये बन गया। अब हमने क्या करना है, अच्छा अभी ये ना हमें हाफ चाहिए, फुल नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे काटेंगे। ये जो हमारे पास वो लाइन है ना, उस लाइन को पकड़ के पहले हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लाइन को, क्योंकि हमें दूसरे के लिए भी चाहिए होगी। तो अब इस लाइन को हमने करना है एक्सट्रूड। ये क्या कहते हैं, Z एक्टिव था तो इस वजह से ऊपर को आई है। अभी हम इसमें Y को एक्टिव करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे। अभी वो सिलेक्ट नहीं हुई लाइन, तो अब इसको एक्सट्रूड करेंगे और दोनों साइड से इसको पार करना है, ठीक है। इसको भी वैसे ही काटना है जैसे पहले आपको बताया हुआ है। इसको हमने करना है, इसको हमने करना है एक्टिव, और इसको हमने फीचर्स की कमांड में आगे काट देना है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है एक्सट्रूड,
दोनों साइड से एक्सट्रूड हो गया। और फिर हमने इसको भी कटिंग कर देनी। अब इसको हमने आधा काटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ से ये वाला तो कट गया जिसको हमने एक्टिव किया हुआ था, लेकिन ये वाला नहीं कटा। तो इसकी वजह क्या है कि ये दोनों अलग-अलग हैं। तो पहले आपको इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर ये एक से ही कट जाएंगे। नहीं तो आपको इसके लिए दोबारा से वही सर्कल लगाना पड़ेगा, और वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अभी इन दोनों को हमने पकड़ के ना इससे ऊपर वाली कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। अब अगर हम इसको कट करते हैं तो ये देखें ठीक हो गया। तो यहां तक ये हमारा डिजाइन हो गया, एक पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट भी ऐसे इंतहाई सिंपल है। ठीक है, दूसरे पार्ट में इसने हमें जो वो बताया हुआ है, क्या कहते हैं, वो है 25 mm। और ये जो अंदर का होल है ना, ये है 25 mm, और बाहर वाला जो होल है इसका रेडियस उसने बताया हुआ है 30 है। तो हमने कहाँ से शुरू करना है? हमने शुरू करना है ये 30 वाले से। तो अभी हम बल्कि इसी को लेंगे, आल्ट दबा के हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कर देंगे कन्वर्ट टू वायर, और इस पर डबल क्लिक करेंगे हम। तो फिर उसके बाद रेडियस में आ जाएंगे और इसको फुल कर देंगे। ये फुल मैंने दबाया, ठीक है, ओके कर दिया। तो अब क्या करेंगे, हम आल्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, वो सारा ही हो गया, बल्कि ये एक ही करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम देखेंगे इसका साइज़, ये 30 mm है। ठीक है, तो इसको हम 30 mm हमने एक्सट्रूड करना है। इसको पकड़ के हम एक्सट्रूड करेंगे। क्या साइज बताया उसने हमें? 30 mm। ओके हो गया। तो लेकिन इधर एक ना मुझे लगता है हमारा वाला साइज जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन खैर हम इसी को लेके चलते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो गया 30 mm, और सेंटर में उसने कितने का दिया हुआ है? 25 डायामीटर, 25 मिली का होल उसने पार किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने लगा दिया, और इस पर हमने डबल क्लिक कर देना, और इसको हमने कर देना 25। ओके हो गया। अच्छा, अभी ये वाले की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको पकड़ के ना किसी भी यानी कि लेवल में इसको मैं 3 में करता हूँ, स्क्रॉल का बटन दबा के, तो इसको गायब कर दिया। ठीक है, अभी हमारे पास यही रह गया, तो अब इसी पे हम काम करते हैं। तो इसको हमने करना है पार, ये दोनों साइड से पार हो गया। तो पार करने के बाद इसको एक्टिव करना है और इसको हमने कर देना है ट्रिम। ओके हो गया। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन रेडी है। अब आगे चलते हैं। आगे उसने हमें बताया हुआ है कि 120 डायामीटर है। ठीक हो गया। अच्छा, और जो लंबाई है वो है 35 mm। तो अब हमने इसके ऑपोजिट साइड पे एक लगाना है सर्कल, जिसको हमने साइज देना है 120, 120। ओके हो गया। और हमने इसको कर देना है एक्सट्रूड। ठीक हो गया। क्या साइज था? 35। ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करके इसका साइज कर देंगे 35। आज का डिज़ाइन बड़ा मज़े का जा रहा है, तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है यार। ठीक हो गया। और अभी हम इनको ज्वाइन करते हैं, बल्कि 1 मिनट, इसको ज्वाइन हम बाद में करेंगे। बल्कि कर ही देते हैं ज्वाइन। इसको हम करेंगे ज्वाइंट ऊपर वाली कमांड से, ये आपस में ज्वाइंट हो गया। अब हम देखेंगे। अच्छा, अब इसने जो है ना वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, थिकनेस दी हुई है। ठीक है, ये होल आप लोग अभी भूल जाओ, बाद में करेंगे हम। ये आपको नज़र आ रही होगी थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ से ये थिकनेस कितनी है? 5 mm, और क्या कहते हैं, यहाँ से यानी कि 15 मिली की लंबाई तक बस।
और उसके बाद थिकनेस जो है बस इतनी ही है, ज़्यादा लंबी नहीं है। 15 मिली की लंबाई तक उसने थिकनेस दी हुई है, तो हम भी 15 मिली की लंबाई तक ही देंगे। तो हम फिर पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा डिज़ाइन है ना, इसको हम कर देते हैं 15 mm। 15 ये हमारा एक बन गया। और इसी को हम आल्ट दबा के इसका साइज लेते हैं और जो इसको हम आगे की तरफ एक्सट्रूड करेंगे अलहदा से। एक छोटी सी गलती हो गई है, इसको हमने 15 नहीं करना था, सॉरी। ये 35 है ना, तो 15 mm हमने छोड़ना है, तो पीछे रह गया 20, तो इसको हम करेंगे 20। तो अब आगे वाला जो है वो हमने 15 mm बड़ा करना है, तो फिर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, इसको हम करेंगे 15 mm क्योंकि इसकी हमें थिकनेस चाहिए। ओके हो गया। अब हमने क्या कहते हैं, कंट्रोल L करना है, फिर कंट्रोल Y। अभी हम कंट्रोल L करेंगे तो सारा कुछ वापस आ गया। तो एक को सिलेक्ट करके हमने करना है कंट्रोल K, तो वही रह जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा। तो हमने क्या करनी है, उसको देनी है थिकनेस। थिकनेस उसने आपको बताई हुई है कि 5 mm थिकनेस है। तो यानी कि जो हमारा रेडियस था ना, डायामीटर 120, तो उससे 5 मिली कम। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप कटिंग कर लो सिंपली, और दूसरा यहाँ पे आपने आना है, सॉरी यहाँ पे, यहाँ से आपने इस वाली पहली वाली कमांड को पकड़ के यहाँ पे आपने इसको थिकनेस दे देनी है 5 mm और ओके कर देना है। ये देखें जी, ये इसने दे दिया थिकनेस। ओके, तो अब हमने क्या करना है, कंट्रोल L करेंगे, सारा कुछ वापस आ गया, ठीक हो गया। ये देखें जी, अच्छा हमने थिकनेस जो है ना वो उल्टी साइड पे दे दी है। ये देखें इस साइड पे दे दी, हमें उस साइड पे देनी चाहिए थी। यहाँ पे हमने थिकनेस देनी है, यहाँ पे किया और 5 कर दिया, ओके कर दिया। ओके, अब करेंगे कंट्रोल L जी, ये देखें ठीक हो गया। तो अब हमने पता क्या करना है, इस सारे को हमने कर लेना है ज्वाइंट। ऐसे पकड़ के पहली कमांड से आपने ज्वाइंट कर लेना है, ये सारा आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अभी आपने ये जो होल है ना, इसको आपने पार करना है, क्योंकि उसमें ये पार है, ये हमारा यहाँ पे बंद हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आल्ट दबा के लाइन पे क्लिक करेंगे, इसका हमारे पास वाई फ्रेम आ जाएगा और इसको हम सिंपली एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड से एक्सट्रूड किया और पहली वाली कमांड से आगे उड़ा दिया। अब हमारा जो है वो पार हो गया। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है ना हमारे पास रह गया सिर्फ ये होल छोटे वाले 10 मिली के 4 होल हैं, ठीक है। और उसने आपको बताया वह क्या कहते हैं कितने अंदर हैं, उसके लिए हमें शायद जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने साइज, अच्छा इन दोनों के लाइनों के सेंटर में है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको आपने आल्ट दबा के और इसको भी आपने आल्ट दबाना, फिर इसको आपने कर देना कन्वर्ट टू वायर, इसको भी आपने कर देना कन्वर्ट टू वायर, ठीक हो गया। तो इस पे आपने डबल क्लिक करना है, इसका जो डायामीटर है इस वक्त है 60, ठीक है, और बाहर वाले का जो डायामीटर है वो 120। तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर की लाइनें हैं ना वो है 90 पे, सेंटर तो 90 का हो गया ना। तो इस पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो डायामीटर होगा वो आपने कर देना है 90, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेंटर पॉइंट सर्कल लगाने के लिए। मेरा हाथ सुन्न हो गया यार। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली लगानी है एक सर्कल, किसी भी जगह पे आप लगा लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक सर्कल, 10 mm ही है। फिर से तसल्ली करने के लिए देख लेते हैं, नहीं ये रेडियस है, हमने डायमीटर में करना है 10, ठीक है। चाहे ये कंप्यूटर है लेकिन आपने इस पर भरोसा नहीं करना। ओके हो गया। तो ये पार ही है मेरे ख्याल से, हाँ जी पार है। तो इसको हम करेंगे एक्सट्रूड दोनों साइडों से, दोनों साइडों से एक्सट्रूड है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक वर्क प्लेन, ये वर्क प्लेन लेना है आपने और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, ये वाले व्यू में आके इसको आपने सेलेक्ट करना है और वैसे ही वही कमांड जो हम यूज करते हैं इसको आपने कैलकुलेटर पे क्लिक करके 4 पे डिवाइड कर देना, एंटर कर देना और ओके कर देना। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वालों को पकड़ के फीचर्स की कमांड में आके यहां से उड़ा देना। ठीक हो गया। अब हम इसको पकड़ के कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे, तो ये फालतू की लाइनों को हम डिलीट करके कंट्रोल एल करके उसको वापस ला सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम नंबर 3 वाले को भी ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कर लेते हैं आपस में ज्वाइंट, ये आपस में हो गया ज्वाइंट। ठीक हो गया। तो ये नाजरीन हमारा आज का जो डिजाइन है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये देखें थिकनेस भी दे दी हमने, होल भी लगा दिए, सारा कुछ ही हमने, शुक्र है अल्लाह का आज हम तंग नहीं हुए इस वीडियो को, डिजाइन को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने डिजाइन को एंड तक देखना है वीडियो को, और कहीं भी आप लोगों को कुछ समझना है तो भाई लाजमी पूछ लिया करो यार, कोई बात नहीं। कबीर भाई आपकी आवाज़ की टेंशन तो खत्म होगी, बल्कि आपकी नहीं बल्कि सारों की टेंशन खत्म होगी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि पावर मिल की प्रोग्रामिंग का भी वीडियो बनाए, ताकि भाइयों ने कुछ ने कहा है तो इंशाल्लाह ताला वो भी शुरू करते हैं। क्या नाम है, शवाल भाई आपकी भी क्या नाम है, आपको भी कह रहा था मैं प्रैक्टिस कर लिया करो यार, ताकि आपको भी आसानी हो। और वो क्या कहते हैं अली भाई, आपका भी यार, मैं अब किस किस का नाम लूँ, लेकिन कर लिया करो यार प्रैक्टिस। ईद के दिन है, मैं भी ईद के दिन बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग भी कुछ मेहनत करो यार, कुछ भी समझना है पूछ लिया करो, अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो पूछोगे तो आप लोगों का ही फायदा है, तो अच्छा होगा, मुझे भी खुशी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।